Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel Virtual Lecture Hub. Now we are starting our new series which is Software Engineering Part 1. ठीक है, with CS 504. इस सीरीज में हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो इंट्रोडक्शन है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम चलते हैं, अपना जो लेक्चर है वो आगे स्टार्ट करते हैं. जो आपको बताया जा रहा है वो है इंट्रोडक्शन टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. इंट्रोडक्शन में आपको ये कहा जाए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट वी विल नीड टू लुक एट द नंबर ऑफ एग्जांपल एंड केस स्टडी. कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम डिफरेंट जो केस स्टडीज हैं वो आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले जो आपसे को बताया जा रहा है व्हाट इज द सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है कि व्हेन वी राइट अ प्रोग्राम टू द कंप्यूटर वी नेम इट एज अ सॉफ्टवेयर. कि हम जब भी कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, कोई कोडिंग करते हैं तो उसको हम क्या नेम दे रहे होते हैं, ये हमारा सॉफ्टवेयर. लेकिन क्या होता है, बट सॉफ्टवेयर इज नॉट जस्ट अ प्रोग्राम. ठीक है, सॉफ्टवेयर एक जस्ट प्रोग्राम नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी जो थिंग्स हैं, अदर प्रोग्राम जो है वो इंक्लूड हो रहे थे. अब क्या क्या इसमें इंक्लूड हो रहा है वो हम पढ़ते हैं. फर्स्ट इज द प्रोग्राम. ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम इज एनी कोड इटसेल्फ जो आप लिखते होते हो. ठीक है, तो ये क्या आपका कोड जो है वो क्या है आपका प्रोग्राम में इंक्लूड होता है. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डाटा. द डाटा ऑन विच द प्रोग्राम ऑपरेट इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर. जो डाटा आपको प्रोग्राम को ऑपरेट कर रहा होता है वो भी क्या होता है आपके सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है. The third one is documentation. Another very important thing that the most of us forget is documentation. के documentation के बारे में हम भूल जाते हैं. documentation क्या होती है, all the related documents to the software जितनी भी होती हैं वो भी हमारे सॉफ्टवेयर का एज अ पार्ट ही कंसिडर की जा रही होती है, कि वो हमारे सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होती है. इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्यों हमारे लिए जरूरी है, हमारी लाइफ में हमारे लिए क्यों जरूरी है. तो उसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में पढ़ने लगे. सम ऑफ द मेजर एरियाज इन विच सॉफ्टवेयर हैज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल आर आइडेंटिफाई एज अंडर. कि पहला जो है बिजनेस डिसीजन मेकिंग, के आप बिजनेस डिसीजन मेकिंग में आपको किस तरह हेल्पफुल होता है कि लाइक आप कह दो कि डिफरेंट डाटा को एनालाइज करने के लिए बेसिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको एक्यूरेट इजीली जो यूज करते हो, आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसमें जो होता है वो हेल्पफुल आपके लिए होता है. यहाँ पे जो आपके पास लिखा हुआ है इसमें क्या कहा जाए, सॉफ्टवेयर सिस्टम हैव प्लेड अ मेजर रोल इन अ बिजनेस वेयर यू हैव टू एनालाइज योर डाटा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनालिसिस यू हैव टू मेक बिजनेस डिसीजन. ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि डाटा एनालाइज करना, डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत एक्यूरेट और बहुत अच्छा डिसीजन मेक करने में जो है वो आपके सॉफ्टवेयर जो है वो हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट है मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग. इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जस्ट लाइक यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं वो किस तरह बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, डीएनए प्रोसेस हो गया, डिकोडिंग का. ठीक है, इन सब में भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपकी हेल्पफुल होते हैं, आपको एनालाइज करने में साइंटिफिकली के लिए आपकी हेल्प कर रहे होते हैं. नेक्स्ट गेम्स हो गए. ठीक है, आजकल आप डिफरेंट गेम्स जो खेल होते हो, पीपल इंटरेक्ट करते हैं हर डिफरेंट एजेस के. ठीक है, तो जो गेम्स होती हैं वो भी क्या डिफरेंट सॉफ्टवेयर के जरिए आपके पास बनाई जाती हैं. द फोर्थ पॉइंट इज एम्बेडेड सिस्टम. एम्बेडेड सिस्टम क्या हो गया, आप जो डिफरेंट है आपकी वॉशिंग मशीन्स होगी, टेलीविजन हो गए, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, ऑल ऑफ दीज आर यूजिंग द एम्बेडेड सिस्टम. ठीक है, ये भी अपने बैकएंड पे एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं और ये सॉफ्टवेयर के जरिए ये चल रहे होते हैं. ठीक है, ये जस्ट लाइक माइक्रो कंट्रोलर कार्ड्स हो गई, ये सब ऑटोमेटिक चीजें जितनी भी आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो. इसके बाद है इंजीनियरिंग. यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दी गई है जो आपने याद करनी है. ये वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिव यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज कॉल्ड इंजीनियरिंग. कि जितना भी आपके पास प्रोडक्टिव का मतलब है कि आप यूजफुल अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोडक्टिव बनाओ, कुछ एज अ प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट कुछ आप बनाओ. तो आपकी जो साइंटिफिक नॉलेज है, ठीक है, आप उसको प्रोडक्टिव बनाते हो तो वो आपकी क्या कहलाती है, इंजीनियरिंग कहलाती है. ठीक है, अब आपको बताया जा रहा है नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें आपको से ये कहा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. ठीक है, इसको हम समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि देखिए आप जितना पढ़ोगे लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी हैं, ठीक है, इन सब की बेस क्या होती है, फिजिक्स होती है. ठीक है, कि फिजिक्स इटसेल्फ इज नॉट इंजीनियरिंग. फिजिक्स आप हम पढ़ते हैं वो इटसेल्फ इंजीनियरिंग नहीं है, लेकिन अपनी जो फिजिक्स को इस्तेमाल करके जो हम चीजें बनाते हैं वो इंजीनियरिंग कहलाती है. लाइक हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं, हम मशीन बनाते हैं, इन सब में क्या यूज हो रही है, बैकेंड पे हमारे पास फिजिक्स यूज हो रही है. तो उनको फिजिक्स को यूज करके हम क्या बना रहे हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं. जिस तरीके से यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि फिजिक्स इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग देन इट बिकम या इट इज कॉल्ड सिविल इंजीनियरिंग. इसी तरीके से अगर फिजिक्स को मशीन बनाने में यूज किया जाए या कार्स बनाने में यूज किया जाए तो उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहते हैं. इसी तरीके से फिजिक्स को अगर हम डेवलप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में यूज करें तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहते हैं. इसी तरह ठीक है, अब हम कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर का रिलेशन समझते हैं.
कंप्यूटर साइंस को यूज करके, ठीक है, अगर उसको बेस बना के हम अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करें, जस्ट लाइक एज अ फिजिक्स रिलेशनशिप विद अ इंजीनियरिंग, ठीक है, तो इसी तरह कंप्यूटर का रिलेशनशिप यूज करके अगर हम अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वो क्या होता है, कंप्यूटर का और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपस में क्या आ जाता है, रिलेशन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे जो है वो बताया भी गया है। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर सिस्टम की डेफिनेशन दी गई है। आपको पता है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग अवर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस इन इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी कि अपने कंप्यूटर साइंस की नॉलेज को यूज करके प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर बनाना क्या आपका कहलाता है, आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम कहलाता है। ये अपने डेफिनेशन को याद कर लेना। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड अदर सिस्टम, सॉफ्टवेयर में और अदर सिस्टम्स में क्या डिफरेंट है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सम हाउ ऑफ द सिस्टम इज द डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर सिस्टम। ठीक है, कि कैसे अदर सिस्टम से डिफरेंट हो, लाइक आप जैसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर से लाइक कार होगी, टीवीज होगी एंड और द सिमिलर और डिफरेंट जो आपके पास सिस्टम्स होते हैं उनके और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये डिफरेंस है कि दोनों देखने में एक वो नॉन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, और ये है सॉफ्टवेयर। ठीक है, नॉन सॉफ्टवेयर यानी कि कार्स होगी, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गई, ये सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहे, ओके, वो डिफरेंट एम्बेडेड सिस्टम्स यूज कर रहे होते हैं, अदर इंजीनियरिंग पे वो बेस्ड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है वो आपका वेयर आउट नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और आपने इसको याद भी करना है कि सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट। ये अब वेयर आउट इसका मतलब क्या है, इसका नीचे इसका सारा जो है इस फुल पैराग्राफ में जितना नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ इसमें सारा यही एक्सप्लेन किया गया है कि सॉफ्टवेयर व्हाई डज नॉट सॉफ्टवेयर वेयर आउट। ठीक है, एक एग्जांपल लेने से पहले हम ऐसे ले लेते हैं कि जो उस पैराग्राफ में लिखा हुआ मैं आपको वही बताऊंगी कि एक कार है आपके पास, ठीक है, अगर आपकी वो कार खराब हो जाती है, ठीक है, तो आप उसके क्या करते हो, जो पार्ट आपका खराब होता है वो आप निकालते हो और क्या करते हो, उसमें जो नया पार्ट लगा देते हो और फिर वो कार दोबारा से सही चलने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही होता है कि आप उसके पार्ट्स निकाल। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर सिस्टम की बात करते हैं तो उसको अगर इट इज नॉट अ फिनोमेना ऑफ वियर एंड टीयर। ठीक है, अगर आपका कोई भी इफेक्ट हो गया आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है, या तो आपका वो सॉफ्टवेयर या तो वेरी फर्स्ट डे से डिफेक्ट होगा, ठीक है, या फिर उसी वक्त नॉर्मली डिफेक्ट भी आया होगा तो उसको हम बग कहेंगे। ठीक है, अगर इस केस में आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाता है, ठीक है, इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये डिफरेंट है कि आप इसका कोई पार्ट निकाल के आप उसको सेट नहीं कर सकते हो, नया वो पार्ट निकाल दो, नया लगा दोगे तो वो सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई बग आ जाता है, ठीक है, इज द सेम प्रोसेस रिप्लेसिंग फॉल्टली पार्ट विद द न्यू वन मे नॉट वर्क। ठीक है, अगर आप उसको सेम प्रोसेस में एक नया पार्ट रिप्लेस करें तो शायद वो वर्क ना करे। यू कैन नॉट रिमूव द बग जस्ट रिप्लेसिंग द फॉल्ट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर विद द न्यू वन, कि आप सॉफ्टवेयर का कोई भी पार्ट पिछले फॉल्ट वाले को निकाल के नया सॉफ्टवेयर का उस वाले हिस्से में पार्ट डाल दोगे तो वो सेट नहीं होगा। ठीक है, इस एग्जांपल ऐसे ले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका सॉफ्टवेयर खराब हो जाए, आप उसको सॉफ्टवेयर जिस हाल से आपने बाई किया आप उनके पास जाओगे, उनको कहोगे बग निकालो, फिर वो आपको एक न्यू CD देंगे और दोबारा आप उसको इंस्टॉल करोगे। ठीक है, तो ये ऐसे वर्कआउट करेगा, ऐसे नहीं होगा कि आपका जो पार्ट खराब हो गया आपने उसको निकाल दिया और वहां पे नया लगा दिया। ठीक है, यानी कि बग ऐसे रिमूव नहीं होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज नॉट अ वियर टियर, ठीक है, इसको वियर टियर नहीं कर सकते आप। अब नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है रिसोर्सेज ऑफ इनहेरिट कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपको ये कहा जा रहा है कि कम्प्लेक्सिटी किस तरीके से, इनहेरिटेंस किस तरीके से, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पिछली चीज़ों को ही सॉफ्टवेयर हम आगे यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये बताया गया, आपने डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की क्या कहते हैं ऑब्जर्व की होंगी और आपने ये रियलाइज किया होगा कि डिफरेंट कंपनी जो होती हैं फंडामेंटल नेचर ऑफ इन देयर सॉफ्टवेयर चेंजेस थोड़ी थोड़ी बुलाती रहती हैं। ठीक है, द कॉन्स्टेंटली चेंजेस देयर सिस्टम वेदर इन द फॉर्म ऑफ इनहेंसमेंट, इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस चेंज, और ठीक है चाहे वो इंटरफेस चेंज कर रहे हैं, उसको कुछ इन्हेंसमेंट कर रहे हैं और कुछ मेकिंग अ न्यू सिस्टम, उसमें कोई नई अपडेट्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो चेंजेस आपने वो चेंजेस जब वो लेके आते हो तो सिस्टम में डिफरेंट डायमेंशन, ठीक है, डिफरेंट डायमेंशन में उसकी चेंजेस आ जाती हैं। अब वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ द इंक्रीज बग इन द सॉफ्टवेयर सिस्टम इज द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम में जो बग्स आने के चांसेस होते हैं वो किस वजह से होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज। ठीक है, जितनी आप अपनी अपडेट करते जाओगे, अपने डाटा को, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करोगे, उतने आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस एंड रिस्क आ जाएगा आपके पास बग्स का। ठीक है, यानी कि आप रिस्क कम्प्लेक्सिटी भी आपके पास आएगी और बग भी आएगा। ठीक है, इसी चैलेंज को दूर करने के लिए यहाँ पे आपको नीचे जो ये इस पैरा में बताया गया है वो ये बताया जा रहा है कि जो आपकी कम्प्लेक्सिटी इन द सॉफ्टवेयर इट इज ड्यू टू द बेसिक नेचर दैट द सॉफ्टवेयर पास थ्रू द कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, कि एक बेसिक कॉन्स्टेंटली आप चेंज करते जा रहे हो। मिसाल के तौर पे आपने एक गेम लिया, ठीक है, उस गेम का आपने एक नाम एवोल्यूशन आपने किया है, उसमें आपने उसका नेम चेंज कर दिया। अब नेम चेंज जब किया तो उसकी एवोल्यूशन जो आपने की थी ऑल द टाइम इन ऑल द डायमेंशन वो चेंज होगी एंड दिस चेंज हैज द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द सॉफ्टवेयर इन द फॉर्म ऑफ डिफेक्ट।
ठीक है, वो आपके सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट पे आपको सॉफ्टवेयर को अफेक्ट कर रहा होगा। फर्स्ट इसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या आती है। कंप्यूटर सिस्टम वर वेरी न्यू एंड प्रिमिटिव इन द अर्ली 50s एंड द यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर वर आल्सो वेरी लिमिटेड एट दैट टाइम। ठीक है, कि बहुत कंप्यूटर जो अर्ली 50s में आया था और उस टाइम जो सॉफ्टवेयर का जो यूज था वो भी बहुत कम था। ठीक है, तो हार्डवेयर एंड द न्यू कंप्यूटर सिस्टम वर मेड अवेलेबल, कि उस हार्डवेयर बन रहे थे एंड दी कंप्यूटर सिस्टम वर फॉर मोर पावरफुल देन द कंप्यूटर ऑफ द अर्ली 50s। ठीक है, और ये इससे उस वक्त जो हमारे पास कंप्यूटर्स न्यू बन रहे थे वो पिछली 50s से जो से काफ़ी पावरफुल, काफ़ी अच्छे, ठीक है, अच्छे कंप्यूटर्स हमारे पास बन रहे थे। लेट्स इसको एग्जांपल आपको इमेजिन इस तरीके से उन्होंने करवाया हुआ है कि आप एक पर्सन है, गांव में रहता है। ठीक है, आपने उसको क्या कह दिया, एक तुमने हट बनानी है अपने वहाँ पर रहने के लिए। पहले जब वो अपने लिए हट बनाएगा तो पहली दफ़ा बना रहे हो तो ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा वो मुश्किल होगा अपने लिए हट बनाना, लेकिन क्या होगा, वो बना लेगा। ठीक है, लेकिन अब उस बंदे ने वो हट बना लिया, अब उसी बंदे को आप दोबारा कहेंगे कि तुम दोबारा एक और हट बनाओ, तो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम वो अपनी जो हट है वो ज़्यादा इजीली बना लेगा, लेस टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, कि क्या होगा, कंस्ट्रक्ट लेस टाइम कर लेगा और इजीली कंस्ट्रक्ट कर लेगा और उसको कोई इतनी मुश्किल भी नहीं आएगी। और मे भी वो क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली कि वो पिछले से ज़्यादा अच्छी हट जो है वो इस बार जो है हमारे पास बिल्ड करेगा। ठीक है, इसी तरह इन अर्ली 60 सॉफ्टवेयर हैड सफर फ्रॉम अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू विच वी कॉल अ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। ठीक है, कि इसको हम क्या कहते होते हैं, सॉफ्टवेयर क्राइसिस कहते होते हैं। दिस थिंग रिजल्टेड इन द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज। जब सॉफ्टवेयर क्राइसिस आया तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज उन्होंने एक्सट्रैक्ट की। ठीक है, उनमें कहते हैं इन द मोस्ट of the cases that the software which was tried to build using those old tools and technique were not complete। ठीक है, कि जितने भी टूल्स थे वो कंप्लीट नहीं थे। most of the time it was delivered too late, अक्सर वो लेट डिलीवर होता था। most of the project were not were over budget। ठीक है, ओवर बजट हो गए थे, यानी कि और एक्सपेंसेस ज़्यादा आ गए थे, इस वजह से भी वो क्राइसिस में चले गए। और एंड इन द मोस्ट ऑफ द केसेस built using these techniques were not reliable, meaning that they were not able to do what they are एक्सपेक्टेड टू डू। ठीक है, कि जो वो नहीं कर पाते थे जो वो लोग करना चाहते। ठीक है, तो ये भी एक मेन रीज़न था कि एक क्राइसिस हमारे पास सॉफ्टवेयर आ जाता होता है। ठीक है, इस सब जो चीज़ों को देखा गया तो 1960 में, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर क्राइसिस इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, जिसमें उन्होंने मेजर जो डिस्कस किए थे अपने सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है, क्यों आ रहा है, उसकी कम्प्लेक्सिटीज़ क्या है और उसको जो है वो हैंडल कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मोर कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बारे में जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं यही इसमें बारे में बताया गया है नेक्स्ट इस पैराग्राफ में। इसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज डिफाइंड बाय IEEE यानी कि IEE। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज डिफाइंड बाय IEEE किसको स्टैंड कर रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये अपनी इसकी एब्रीविएशन याद रखनी है। इसकी डेफिनेशन जो है वो ये लिखी हुई है और इसको एग्जैक्ट आपने वैसे ही याद करना है। द एप्लीकेशन ऑफ सिमेंटिक डिसिप्लिन क्वालिफिकेबल approach to the development, operation and maintenance of the software that is applicable of engineering to the सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको आपने एग्जैक्ट ऐसे ही इस डेफिनेशन को याद करना है क्योंकि ये आती होती है। इसके अलावा इसकी जो नेक्स्ट है, नीचे कोर भी आपको डेफिनेशन दी गई है, इसको भी आप पढ़ के जो है वो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अब आपके पास डेफिनेशन आई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ सेट ऑफ प्रोसेस एंड अ टूल टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या, एक प्रोसेस है, एक टूल है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिफरेंट हम प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम पढ़ने लगे। क्या, फर्स्ट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकेंड इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टेक्निक्स, टूल, टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये कितने पॉइंट्स हैं, ये हैं 7 पॉइंट्स हैं। 7 के 7 पॉइंट आपने यूज़ करने के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारे पास जो ठीक है सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के लिए क्या टूल्स और क्या थिंग्स यूज़ होती हैं। ठीक है, वो ये 7 जो चीज़ें हैं वो आपके पास यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं वेल इंजीनियर सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपका जो वेल इंजीनियर सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है। ठीक है, वेल इंजीनियर सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो रिलायबल होना चाहिए। इट हैज़ अ गुड यूजर इंटरफेस, उसका जो इंटरफेस है यूजर इंटरफेस क्या होता है, जो जिसके जरिए आप इंटरैक्ट कर रहे होते हैं अपने सॉफ्टवेयर के जरिए, जो आपको आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है। इट हैज़ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस, जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इट हैव अ गुड क्वालिटी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके सॉफ्टवेयर की। ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अच्छी उसकी जो कॉस्ट है, यानी कि इतना ज़्यादा महंगा ना हो और इतनी उसकी फंक्शनलिटी ना हो जितनी उस पर कॉस्ट लगी हो। ठीक है, अब
डिफरेंट हम एनालाइज करते हैं मेजर जो चैलेंजेस इंजीनियर जो है वो अपने सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, वे जो फेस करते हैं वो क्या कहते हैं। वेल डिफाइंड इंजीनियर सॉफ्टवेयर हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि एक वेल डिफाइंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहता है कि इनके दरमियान उनके पास कौन कौन सी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी, कि आपके सॉफ्टवेयर की क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, उसको मेंटेनेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। यही सारे पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे और इसी तरीके से याद करने पड़ेंगे क्योंकि एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं और शॉर्ट में भी आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज अ बैलेंस एक्ट। ठीक है, बैलेंस एक्ट क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एक्चुअली द बैलेंसिंग एक्ट। ठीक है, कि अब बैलेंसिंग एक्ट किस तरीके से, यानी कि जो आप अपना सिस्टम बना रहे हो, आप अपना जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसको आपने बैलेंस करना है आपकी उसको एफिशिएंसी के साथ, उसकी रीडेबिलिटी के साथ, उसके कॉस्ट के साथ आपको उसमें बैलेंस करना है, आपको उसके यूजर इंटरफेस के साथ अपने बैलेंस करना है। यानी कि हर चीज़ को आपने बैलेंस करके चलना है। ये ना कोई हो गया कि आपकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा लग रही है लेकिन क्या हो आपका सॉफ्टवेयर इतना अच्छा ही ना हो, इतना यूजर इंटरफेस ही उसका अच्छा ना हो, तो देन दिस मस्ट बी नॉट, कह सकते हैं कि ये सही चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको बताया जा रहा है किस तरीके से आपको क्या क्या बैलेंस करना है। ठीक है, कॉस्ट को वर्सेस एफिशिएंसी आपको बैलेंस करनी चाहिए, कॉस्ट वर्सेस रीडेबिलिटी आपको बैलेंस करनी चाहिए और एफिशिएंसी वर्सेस यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये आपको बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, इसको बैलेंस एक्ट कहते होते हैं। चैलेंजेस इज टू बैलेंस दीज रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब कुछ चैलेंजेस होते हैं जो आपको बैलेंस करते हुए फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, ये सिंपल जो हमने ऊपर पढ़े हैं उसी तरीके से आपको लाइक सॉफ्टवेयर को डिफरेंट चैलेंजेस किस तरह बैलेंस करने में आ रहा है। ठीक है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है लेकिन आपकी कॉस्ट कम है, या फिर आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है लेकिन आपका यूज़र फ्रेंडली नहीं है, तो इन सब क्वालिटीज़ को बैलेंस करना जो है वो अगर आप नहीं कर पाते तो अक्सर आपको जो है वो इसमें हमें फेस करनी पड़ती है, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लॉ ऑफ डायमेंशन रिटर्न्स क्या है? ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट लेट टेक अ लुक एट एग्जांपल। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ यू हैव टू नोटिस दैट इफ यू dissolve a sugar in a glass of water then the sweetness of water will increase gradually। कि आपकी एक पानी लो, आप उसमें जब आप अक्सर जो है तो वो शुगर डिजोल्व कर रहे होते हो तो क्या होता है कि जैसे जैसे शुगर डिजोल्व होती जाती है क्या होता है कि स्वीटनेस बढ़ती जाती होती है। ठीक है, और सिमिलरली डिजोल्व करते करते एक पॉइंट है ऐसा आता है कि जहाँ पे आपकी शुगर जो होती है फुल्ली डिजोल्व हो चुकी होती है। ऐसे ही होता है फिर अगर आप और अगर उसमें मीठा उसको करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा और शुगर डालनी पड़ेगी। ऐसे ही होता है ना। तो अब इसकी यहाँ से सॉफ्टवेयर के साथ इसकी एग्जाम्पल कैसे जुड़ी है कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, ओके, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए अगर आप उस पर एक कॉस्ट लगा रहे हो अपनी, ठीक है, कि उसकी एफिशिएंसी हर चीज़ उसकी इंप्रूव होनी चाहिए। कॉस्ट लगाते लगाते एक पॉइंट पे आप ऐसे पहुंचोगे कि जहाँ पे आपकी सारी जो कॉस्ट लग चुकी है और अब इसको मोर एफिशिएंट बनाना चाहते हो तो इस क्या करना पड़ेगा आपको, तो लेवल ऑफ क्वालिटी टर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो क्या करनी पड़ेगी आपको और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि आप अपने सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है वो उसको क्या करो इंक्रीज कर सको। इसकी इस ग्राफ में आपको बताया गया कि जितनी आप कॉस्ट लगाओगे उतने के आपके पास बेनिफिट्स जो हैं वो क्या है, ये देखें इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड नेक्स्ट टॉपिक इज, ठीक है, जॉन चैपर जॉन, ठीक है, ये रिनॉर्ड एक परसुएटर्स हैं और रिसर्चर हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। ठीक है, उन्होंने इमेंस रिसर्च की है अपनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में। ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है कि उन्होंने क्या किया और इनके पास तकरीबन उन्होंने एनालाइज किए हैं अराउंड 1000 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये इन्होंने क्या इतने एनालाइज करने के बाद, ठीक है, उसके बाद एनालाइज किए हैं कि कितने हमारे पास सॉफ्टवेयर कैटेगराइजेशन हो जाए, जिसमें से यहाँ पे जितने हैं वो जस्ट ओनली जो है वो 9, ठीक है, जो है जो लिस्ट लोग किए गए हैं और हमें बताए गए हैं वो कौन कौन से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन एंड द सेट रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज। ठीक है, ये पॉइंट्स भी एग्जैक्ट आपको इसी तरीके से याद करने पड़ेंगे नाउ के नाउ। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन एंड रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज। ये ऑल द 9 पॉइंट्स यू हैव टू लर्न एंड रिमेंबर, मस्ट रिमेंबर दिस। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बट it is not more about 13 to 14% of the whole effort of the software development। ठीक है, तकरीबन जस्ट 13 to 14% ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये एफर्ट हमारे पास करी थी। फिर उसके बाद एक ठीक है फिर ब्रोक है, ठीक है, रिनॉर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ठीक है, उन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जिसका नाम क्या था, अ मिथिकल मैन माउथ। ठीक है, जिसमें आपने डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे हैं जिसमें एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बहुत यूज़ होता है दैट इज़ नो सिल्वर बुलेट। ठीक है, जस्ट आप इसका नाम याद रखना, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इतना ज़्यादा पढ़ने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो एंड होता है। एंड करने से पहले हम इसकी जो समरी है वो एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं
कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जिस तरह हम बिजनेस में यूज़ करते हैं, हम अपने गेम्स में यूज़ करते हैं, हम अपने एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज़ कर रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है कि डिफरेंट क्रॉप्स इन 1960s में हमारे पास एक सॉफ्टवेयर क्राइसिस भी हमने फेस किया था। उसके बाद व्हाट इज द इंपॉर्टेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल इन डेवलपिंग सिस्टम की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो इंजीनियर प्रिंसिपल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उसकी कितने हेल्पफुल होते हैं, उसकी मीनिंगफुल किसके लिए। बैलेंसिंग एक्ट पढ़ा था कि हमें कॉस्ट वर्सेस एफिशिएंसी, कॉस्ट वर्सेस क्या कहते हैं इंप्रूवेबिलिटी एंड डायमेंशन, वो हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए। फिर लॉ ऑफ डायमेंशन रिटर्न्स, यानी लॉ ऑफ डायमेंशन रिटर्न्स में क्या कहते थे, जितना हम कॉस्ट इफेक्टिव करेंगे उतना ही हमारी जो इफेक्टिवनेस है ऑफ द सिस्टम वो क्या हो गई, इंक्रीज होती जाएगी। एंड व्हाट आर द मेजर एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, जो 9 पॉइंट्स हमने पढ़ा था वो इसमें इंक्लूड होते हैं। तो आज का लेक्चर एंड होता है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।